गोद नहीं और रह गई है, रुक जाओ। अगर नहर बह रही है, नहर जाओ तो मेरे ही संग। कौन सी बटी करा भाई? बटी करा भाई? अच्छी ना पता कौन सी तो चल रही नहर पहाड़ी में तैयार है। हाँ भाई मुझे छुट्टियां बगैर कटा रहे भैया, नेक चुटिया पकड़ोगे तो भी खिंच जाएगी। खिंचने जाए बहुत मजबूत है, बहुत तेल प्यार हो जाए। चल चल तो इधर महाराज उसी समय भोजराज कंस ने देवकी के केशों को पकड़ लिया और रथ से नीचे उतार लिया। भोजराज कंस कहने लगा कि जीवन की अंतिम श्वासें और अंतिम है नमस्कार तेरा, और देवकी बहन स्वीकार करो है यही आखिरी प्यार मेरा। चाचा जी, कन्हैया जी की झांकी तैयार करो जल्दी। सतराम चाचा जी, यदि हमारी बात सुनने हो तो व्यास गद्दी के पास आ जाओ। हम ना लेंगे चाचा। तो इधर महाराज उसी समय भोजराज कंस ने देवकी के केशों को पकड़ा और जैसे ही तलवार चलाने के लिए चले तो उसी समय वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया। तो इधर महाराज उसी समय वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया और कहने लगे भैया ऐसा करो, ये बताओ तुम्हें हमारी पत्नी से यानी अपनी बहन से प्यार है या इसकी संतान से? हमारी बहन से तो कोई डर ही नहीं, इसके पुत्र से डर है। हाँ, तो इसकी संतान से तो डर है? कोई डर नहीं है, संतान से डर है, बहन से डरना है। तैयार है जाके तो इधर महाराज सुनाओ सुनाओ। तुम्हें संतान से ही तो डर है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा करो, देवकी की गर्भ से जो कोई भी संतान जन्म लेगी ना तो उस संतान को हम तुम्हें सौंप देंगे। ये बात सही है, मगर सुनो। हाँ, शर्त एक हमारी है। क्या? हमारे जेल में बंदी बन के रहोगे। आपकी जेलों में? बिल्कुल। ठीक है, तो ही जिंदा छोड़ेंगे ना, हम बाल मार देंगे। हाँ बिल्कुल। चलो तो ठीक। आज महाराज भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा की जेल खानों में बंद कर दिया, और जो मथुरा की जेल खानों में बंद किया है, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय आने पर देवकी की गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया, और जब एक संतान ने जन्म लिया, आज वसुदेव उस संतान को लेकर के भोजराज कंस के पास में पहुंचे। भोजराज कंस के पास में जब पहुंचे, भोजराज कंस से जाकर के कहा कि महाराज ये लो, क्या लो? आपको संतान से डर था ना, तो देवकी की पहली संतान हम आपके पास लेकर के आ गए। वसुदेव तुम भी कितने भोले हो। क्यों? मैं अपना वादा किया हुआ निभाता हूँ। वो बात आपकी सही है, मगर आप भूल गए कि मेरा काल 8वां पुत्र था। 8वां? हाँ, ये तो पहला है, इसे ले जाओ। ले जाओ? बिल्कुल सच कह रहे हो महाराज? सच, बिल्कुल सच कह रहे। ये मेरा काल थोड़ा ही है महाराज, मेरा काल तो 8वां बेटा है। आप धन्य हो। आप धन्य हो। इतना भी निर्दयी नहीं हूँ। आज महाराज इतनी बात कह करके वसुदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस संतान को लेकर के देवकी को दिया। आज देवकी ने अपने कलेजे के टुकड़ों को कलेजे से लगा दिया। मन में विचार करने लगी, मैं तो अपने भाई को कितना बुरा समझ रही थी, कितना गलत समझ रही थी। मेरा भाई तो बहुत अच्छा निकला जो उसने मेरी संतान को छोड़ दिया। अब तो महाराज इधर जब भोजराज कंस ने संतान को नहीं मारा तो देवताओं ने विचार किया, यदि भोजराज कंस
देखता रहा तो इसके पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा। तो अब तो कुछ करना चाहिए। उसी समय देव ऋषि नारद आए हैं और जब देव ऋषि नारद आए भोजराज कंस ने जवाब दिया, गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव बोलो बेटा। आज आप बड़े ही शुभ समय पर आए हो। शुभ समय पे आए हैं? हाँ। अच्छा बताएं। क्योंकि आज मेरे हाथों से हाँ। किसी का काल आते आते बच गया। क्यों बच गया? बच क्या गया गुरुदेव? मैंने स्वयं छोड़ दिया। स्वयं छोड़ दिया? हाँ। क्यों छोड़ दिया? तुम इसी बात के तो बड़े भोले हो। हाँ गुरुदेव, हम भोले हैं तो हैं। हमने ये सुना था कि आकाशवाणी हुई थी आपकी बहन का पुत्र आपका काल होगा। बस वही पहली संतान हुई थी गुरुदेव, और उस संतान को मैंने वापस कर दिया क्योंकि मेरा नाम तो 8वीं संतान है। पहली तो क्या बिगाड़ा? वो तो रुक जाओ, ट्रेन आ रही है। निकल गई? हाँ निकल गई। दूसरी स्टेशन पर दोनों पहुंच गई। हाँ बोलो। अरे कंस तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या? सुनो बोलो। ये देखो ये क्या है? ये तो फूल है गुरुदेव। फूल है? हाँ। इसमें देखो पंखड़ी गिनो कितनी है। लाओ गिनो। इधर से? किधर से भी गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 8 है। अब पीछे से गिनो। पीछे से? हाँ। 1 2। हिंदी में गिनो। हम सोची थोड़ी इंग्लिश में चलाए दें। नो नो नो, आई एम नो डिस्प्लेजर मत करो। ओ हम तो कम जानते हैं। हाँ तो पीछे से गिने? अच्छा पीछे से। 8 7 6 5 4 3 2। ये गुरुदेव बीच में से गिनो। बीच तो है। हाँ बीच से गिनो। हमें पहले थोड़ी गड़बड़ लग रही पर तो गिन नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात बताओ। हाँ इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है? गुरुदेव कौन सी 8वीं है बताओ। जब तो प्रत्येक पहली है प्रत्येक आखिरी है। समझ रहे? कुछ समझ रहे? दिमाग में अरे गुरुदेव समझ में आएगी और तुम जाओ। अब जाए? हाँ समझ गए? यानी इस बार भी यही है ना, 8वीं संतान कोई भी पहली हो सकती है और कोई भी 8वीं हो सकती है। हाँ समझ गए? गुरुदेव अगर तुम नहीं आते तो हम तो आके भूट ही बैठे थे। हाँ बड़े बड़े। हाँ जल्दी। आज महाराज उसी समय भोजराज कंस ने क्या किया, भाग करके जेलों की तरफ भागा और जाकर के देव की जहां पर अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगाए बैठी थी, आज भाग करके एकदम से उस संतान को छीन लिया और एकदम से जमीन में पटक दिया और उसी समय उस संतान का प्राणांत कर दिया। आज देव भी रोने लगी, बोली भैया तुम्हारा काल तो 8वीं संतान थी, इस पहली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कंस ने जवाब दिया, ये देवताओं की आकाशवाणी थी और मुझे देवताओं का कोई भरोसा नहीं। इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 2 लाइन का भजन बोलेंगे सभी भक्तजन।